दोस्तों, प्रकृति ने समस्त जीवों के शरीर में एक अद्भुत संरचना दी है। वो है आँखें। इसके बिना पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय है। सभी जीवों के आँखों की बनावट और उपयोगिता अलग अलग है। आज की वीडियो में हम ह्यूमन आई या मानव नेत्र की बनावट और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। हमारी आँख ऊपर से देखने पर एक छोटे से उजले गोल बॉल की तरह होती है और आईने में हम इसका केवल अगला हिस्सा ही देख पाते हैं। हमारी आंखें किसी कैमरा की तरह ही कार्य करती है। चित्र में आप देख सकते हैं, इसके सामने का हिस्सा जो थोड़ा उठा हुआ होता है कॉर्निया कहलाता है। प्रकाश की किरण इसी कॉर्निया के माध्यम से हमारी आंख में प्रवेश करती है। इसके पीछे स्थित होती है आइरिस और इसी आइरिस के रंग से हम किसी व्यक्ति के आंखों के रंग को बताते हैं। कुछ व्यक्तियों में भूरा तो कुछ व्यक्तियों में यह नीले रंग का भी होता है। इसके मध्य में एक छेद स्थित होता है जिसे पुपिल या पुतली कहते हैं। यह छेद हमेशा घटते बढ़ते रहता है। तेज रोशनी में यह सिकुड़ जाता है और कम रोशनी में यह फैल जाता है, जिससे अधिक मात्रा में प्रकाश आंखों में भीतर जा सके। इसके पीछे स्थित होता है लेंस, जो फ्लेक्सिबल होता है। यह सिलियरी मसल्स द्वारा बंधा होता है और यही सिलियरी मसल्स इस लेंस की मोटाई को घटाती या बढ़ाती रहती है ताकि किरणें रेटिना पर फोकस हो सके। इस तरह किसी ऑब्जेक्ट से आती हुई किरणों का लेंस से रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के बाद रेटिना पर इमेज बनता है। यह इमेज इन्वर्टेड और रियल होता है, अर्थात उल्टा और वास्तविक होता है। रेटिना के पिछले हिस्से में नर्व सेल्स होते हैं जो सूचनाओं को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं और उसे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जहां ब्रेन में वस्तुओं को सीधा पढ़ा जाता है। तब हमें कोई वस्तु सीधी दिखाई पड़ती है। इसी रेटिना में प्रकाश को पहचानने वाली दो तरह की कोशिकाएं होती है, जिनमें पहली शंकु के आकार की होती है। इसे कोन्स या शंकु कोशिका भी कहते हैं। इन्हीं शंकु कोशिकाओं के कारण हमारी आंखें अनेक रंगों को पहचान पाती है। ये 3 तरह की होती हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इन्हीं तीनों रंग के सेल के कारण ही हमें अन्य दूसरे कलर्स भी दिखाई पड़ते हैं। पुरुषों में होने वाली एक जेनेटिक या आनुवांशिक बीमारी जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसी ग्रीन और रेड कोन्स में डिस्टरबेंस के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पहचान पाता है। आज तक इसका इलाज संभव नहीं हो सका है। मानव के आंख में इन कोन्स या शंकु कोशिकाओं की संख्या 6 मिलियन होती। इसी रेटिना में उपस्थित दूसरे प्रकार की कोशिका को हम छड़ कोशिका या रॉड सेल्स कहते हैं। ये कम रोशनी या हल्के अंधेरे में एक्टिव हो जाती है। चूंकि इनका कार्य रंगों को पहचानना नहीं है, इसलिए वस्तुएं काली या ग्रे दिखाई पड़ती है। ह्यूमन आई में इनकी संख्या 100 मिलियन या 10 करोड़ होती है। हम इंसानों के बेस्ट फ्रेंड डॉग्स और कैट्स में इसका विपरीत होता है। इनकी आंखों के रेटिना में हमारी आंखों के मुकाबले बहुत ज़्यादा रॉड सेल्स होती है, जबकि शंकु कोशिकाओं की संख्या हमसे भी कम होती है। यही कारण डॉग्स और कैट्स को हमारे आंखों जितना रंग बिरंगा नहीं दिखाई पड़ता है और कम रोशनी में भी उन्हें स्पष्ट दिखाई पड़ता है और हमें बिल्कुल कम या नहीं के बराबर दिखाई पड़ता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारी आंख और बिल्लियों के आंख के बीच में तुलना करके दिखाया गया है। आइए इस चित्र में देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के जीव कैसे अपनी आंखों द्वारा किसी रूम को देखते हैं। हमारी आंख चूहे और गोल्डफिश से 40 से 60 गुना स्पष्ट देख सकती है, जबकि घरेलू मक्खियों और मॉस्किटो से 100 गुना अधिक क्लियर देखती है। तब आप सोच रहे होंगे कि मच्छर फिर कैसे इंसानों के पास पहुंच जाते हैं जबकि उन्हें क्लियर दिखाई ही नहीं देता है। तो इसका जवाब है, वे हमें देखकर नहीं बल्कि उनके नाक में एक ऐसा सेंसर होता है जो इंसानों के शरीर की गंध को पकड़ता है, जिससे उन्हें मालूम चल जाता है कि इंसान कहाँ पर मौजूद है। इस पृथ्वी के अधिकांश जीवों में आंखें उनके सिर के दोनों तरफ विपरीत दिशाओं में स्थित होती है, जिससे वे बिना सिर घुमाए पीछे के दृश्य को भी देख सकते हैं। इस तरह आंखें उन्हें शिकार पकड़ने और शिकार होने से बचने में मदद करती है, जबकि मनुष्य और बंदरों की सभी प्रजातियों में आंखें सामने की तरफ स्थित होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी है जबकि हम एक आंख से भी देख सकते हैं? तो इसका जवाब है, हमें एक आंख से इस पृथ्वी की सभी वस्तुएं एक तल में स्थित दिखाई देगी।
लेकिन जब हम दोनों आँखों को खोलते हैं तब रेटिना पर 3 डायमेंशनल इमेज बनता है, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस भी बनता है, जिससे हमें वस्तुओं की गहराई पता चलती है कि कोई वस्तु हमसे कितनी समीप है या कितनी दूर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी आंखें इस प्रकृति द्वारा दी गई एक अनमोल उपहार है।